मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम क्लास पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा जो 2027 में होने जा रहा है, उसका हम तैयारी करवा रहे हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण। इसका इंट्रोडक्शन क्लास है आज। इसके बाद 4.1 टॉपिक आएगा, 4.2 का वीडियो आएगा। तो इसी तरह अपलोड वीडियो होते रहेगा। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलिए, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, ताकि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के दे सके और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें। किसी भी तरह के मेरे भाई आप लोगों को अगर परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरे भाई आपसे ये परेशानी है, हमको यहाँ समझ में नहीं आया, हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए मेरे साथ में मिल करके आप वीडियो को देखिए और हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो समय ज़्यादा ना लेते हैं मेरे भाई, आप सभी ठीक है, वीडियो में सब लोग आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में होता है चर मान। चर मान किसको बोलेंगे? ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, इन सब को क्या बोलते हैं? चर मान बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं? चर मान बोलते हैं। और द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? मैक्सिमम घात कितना होता है? अधिकतम घात कितना होता है? आप लोग बताइए, अधिकतम घात कितना होता है द्विघात समीकरण में? 2 होता है। अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। अधिकतम घात मेरे भाई कितना होता है? 2 होता है। ठीक, अब देखिए, एक होता है व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, ऐसा फॉर्म में रहेगा ना, तभी वो ऐसा फॉर्म में रहेगा। और मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 2 रहेगा, तभी जाके वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर मान लीजिए, ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, बराबर में 0 नहीं रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, ना कि ये द्विघात समीकरण कहलाएगा मेरे भाई। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, और अधिकतम घात कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए मेरे भाई। तो आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है ना? वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। हम आप लोगों को इंटरटेन करके पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब आप बताइए, ये ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है? ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। ठीक, जहां 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 ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, ए क्या होगा? कभी 0 नहीं होगा। ए कभी 0 नहीं होगा। ए बी सी एक वास्तविक संख्या और ए कभी 0 नहीं होगा मेरे भाई। ठीक, देखिए, ये चर मान हो गया ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सभी चर मान हो गया। अधिकतम घात कितना होता है द्विघात समीकरण में? अधिकतम घात होता है 2। और व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर बराबर 0 नहीं करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद बोलेंगे मेरे भाई, बहुपद बोलेंगे। ठीक, तो बहुपद तो होगा नहीं, तो हमें तो पढ़ना अभी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का ये होता है। उसके बाद ए बी सी को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको फटाफट नोटबुक में नोट कीजिए। तब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मेरे भाई आप लोग नोट कर लिए हैं। चलिए, आप इसको हम मिटा देते हैं। हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हमको हाथ से ही मिटाना पड़ता है। वाइट बोर्ड है, इसी पे पढ़ाना पड़ता है मेरे भाई। ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ाई कराना है, पढ़ाना है। बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे जिस रूप से मिले। उससे क्या मिल लेना है कि हमें हाई क्वालिटी का मिल रहा है कि लो क्वालिटी का, बस कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। ठीक, तो चलिए, द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें अब फाइंड करना है। टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना है। तो मेरे भाई, इसमें हम आप लोगों को लेवल बाय लेवल, एक एक करके लेवल बाय लेवल, इजी से मॉडरेट, ठीक, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, उस तरह से जाएंगे। ठीक, तो टॉपिक में लेवल पहले 1 आप लोगों को पढ़ाएंगे। वीडियो मजा आया, वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे भाई, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। द्विघात समीकरण से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को होगा वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा।
तो मेरे भाई द्विघात समीकरण है या नहीं, टॉपिक लेवल 1 में पहले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। लेवल 1 में क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, x² - 3x + 2 = 0। ठीक, दूसरा है x² - 3 = 0। ठीक, तीसरा है 3x - 4 = 0 और चौथा है मेरे भाई x² - 3√x + 4 = 0। अब आप लोगों को ये बताना इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 x² + 3x + 2 = 0 द्विघात समीकरण है या नहीं है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो मेरे भाई देखिए x² + 3x + 2 = 0। ठीक, तो इसका मैक्सिमम घात कितना, अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है मतलब यस, हाँ। अब देखिए x² - 3 = 0, x² - 3 = 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक, तो x² मैक्सिमम घात कितना, अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो मेरे भाई ये भी क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। आप बोलिएगा सर आपका तो बार बार द्विघात समीकरण सही आ रहा। अब मेरे भाई नीचे में लो, नीचे में बना के दिखाओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। 3x - 4 = 0 द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप लोग कमेंट कीजिए। 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। फटाफट कीजिए। चलिए अब हम बता रहे हैं 3x - 4 = 0 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। मेरे भाई इसका मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर x पे कितना है? तो 1 है। और अधिकतम पावर होना कितना चाहिए? मैक्सिमम पावर तो 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसीलिए इसका अधिकतम घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 x² - 3√x + 4 = 0 ये द्विघात समीकरण है क्या? ये देखिए रूट में है x, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा मेरे भाई। अब आप लोग बताइए मजा आ रहा है ना वीडियो में मेरे भाई? हम आपको बोले ना वीडियो में मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सर जो है आपको हंसा हंसा कर पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक, किसी भी तरह से आप लोगों को बोर नहीं होने देगा, इंटरटेनमेंट करवा के पढ़ाई करवाने का कोशिश कर रहे हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चा आज नया भी मेरे क्लास में ज्वाइन किया होगा उसको भी ये समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें मेरे भाई एक और चीज लिख लीजिएगा कि इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या। इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या है। संख्या, इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका घात क्या होना चाहिए? क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि पूर्ण संख्या है। इसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे तो रूट में है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। फटाफट इसको नोट कीजिए, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग नोट कर लिए? चलिए हम ज्यादा कुछ तो नहीं मिटाएंगे। चलिए इस 1 को अब हम लेवल 2 कर देते हैं। लेवल 1 में हमने क्या पढ़ा? ये द्विघात समीकरण है या नहीं। समीकरण दिया हुआ उसको देख करके आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लेवल 2 में। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ठीक, x + 2 × x - 2 = 0। ठीक, इसको हल कीजिए। ठीक, और बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मेरे भाई ये कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है मेरे भाई। ये कैसा दिख रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसको उसी फॉर्म में कर दीजिए। एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये क्या हो गया? अधिकतम घात कितना है? अधिकतम कितना है घात मेरे भाई? अधिकतम घात है 2। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है। यस, ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको पुट कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे और डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। और अधिकतम घात एक्स स्क्वायर पे अधिकतम घात कितना है? 2 है मेरे भाई। इसीलिए क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनसीईआरटी का है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2x प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? फटाफट इसको सॉल्व करके फटाफट बताइए तो क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से इसको गुना करेंगे 2x अब प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4x माइनस 4 3 जा 12। ठीक, इसको हिंदी में भी बोल देते हैं। 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 4 को x से गुना करेंगे 4x। अब माइनस का साइन है तो माइनस 4 तिया 12। ठीक, अब इसको कीजिए 2x प्लस 4। ये राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले लीजिए। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, बराबर 0। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 2x में से 4x गया तो माइनस 2x। अब प्लस ये दोनों का ऐड कीजिए कितना आ जाएगा? 16 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। घात इसका कितना है? 1 है। तो द्विघात समीकरण ये नहीं है मेरे भाई। अधिकतम घात जिसका 2 होगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसका घात कितना है? 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। फटाफट इसको नोट कीजिए। समझ में आया है कि नहीं आया? आप लोग कमेंट करके बताइए और इसको नोट कीजिए। आप लोग बोलिएगा सर मेरे क्लास में तो मज़ा आ रहा है, आपके क्लास में आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, मेहनत रंग लाता है। हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, शिद्दत से पढ़ाते हैं। आप लोगों को कोई भी छोटी सी छोटी गलती आप लोगों से ना हो एग्जाम में, ताकि आप 2027 के मैट्रिक के परीक्षा में अव्वल अंक ला करके इस कोचिंग का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको नोट कर लिए? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट मेरे साथ, और जिसको सॉल्व हो जाएगा सबसे पहले कमेंट कीजिए कि सर मेरा सॉल्व हो गया। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे पहले इन सबको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर अब प्लस 2 तिया 6x अब प्लस 1 एकम x प्लस 1 तिया 3 बराबर 3x अब प्लस 12। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6 1 7x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 12। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा 3x, माइनस में हो जाएगा ये भी बराबर 0। तो ये देखिए 2x स्क्वायर अब प्लस में 7x माइनस में 3x तो कितना हो जाएगा? प्लस 4x। ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है मेरे भाई, है ना? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप लोग फटाफट बताइए। क्यों? क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 जो है द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसका
मैक्सिमम घात अधिकतम घात कितना है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर मेरे भाई 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है मेरे भाई 2 है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए, मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए ये क्या हो गया 2x + 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4 एक द्विघात समीकरण है। मजे से पढ़ाई कीजिए, मजे से और खूल करके जिए मेरे भाई कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आंख देखते ही 2 सेकंड में चुटकी में गायब कि ये द्विघात समीकरण है। फटाफट इसको नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तब नोट कीजिए फटाफट, चलिए नोट कर लिए। अब चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, x - 2 बराबर 2 + 1 बराबर 2x - 3। ठीक, ये है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। क्या करना है, a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है मेरे भाई। तो इस पे इसको फटा के देखे तोड़ दो ना, देख क्या रहे हो, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स अब प्लस 1 बराबर 2x, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे, 2x - 3। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी 4 मैंने 2 दूनी 4x अब प्लस 1 बराबर 2x। गलती खाली 2x से लिखने में हो रहा है, स्पीड में x लिखा जा रहा है। ठीक, चलिए आप फटाफट कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस कीजिए -4x, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो +5 बराबर 2x -3। अब फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, ये राइट साइड में प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर ये -2x -4x तो -6x अब प्लस 8 बराबर 0। मेरे भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अधिकतम घात कितना है 2, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो मेरे भाई ये द्विघात समीकरण है। इसको फटाफट नोट कीजिए और इसको भी नोट कर लीजिएगा, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। फटाफट इसको नोट कीजिए। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे मेरे भाई। आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन में पूरा क्लास द्विघात समीकरण है या नहीं, या आंख देख करके क्वेश्चन देख करके 2 सेकंड में आप लोग बता दीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप लोगों को इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो करके ही आ जाएंगे कि आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम, एक भी किसी तरह का दिक्कत ना आए ये वीडियो देखने के बाद कि द्विघात समीकरण कहते किसको है और द्विघात समीकरण होता क्या है। इसमें एक एक चीज़ आपको सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सॉल्व कर लिए ना, चेक कर लिए सब सही है मेरे भाई। कहीं अगर बाय मिस गलती हो जाता हो या हो गया हो मेरे भाई तो क्षमा कर देना अपने भाई को, क्योंकि अभी अभी यूट्यूब ने स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो हो सकता है जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो आप लोग क्षमा कर देना अपना बड़ा भाई समझ के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, ये भी मेरे भाई क्या है एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये भी क्या है एनसीईआरटी का ही सवाल है। x + 1 + 8 बराबर x + 2 इंटू x - 2, ये भी क्या है एनसीईआरटी का ही सवाल है। देखिए a + b इंटू a - b, यहाँ भी आ गया ना a + b इंटू a - b। ठीक, तो a + b इंटू a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर पे, ये भी मेरे भाई आया कि नहीं आया, आया ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इससे इसको करते हैं, तो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x को x से गुना करेंगे x, अब प्लस में ये 8 बराबर देखिए कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो चलिए अब x स्क्वायर में प्लस x प्लस 8 बराबर x स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 कर दिए। ठीक, अब देखिए इन सब को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये प्लस में है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया मेरे भाई, घात ही 2 था मैक्सिमम, वही कट गया। मेन खेला, सबसे बड़ा खेला हो गया कि जो घात द्विघात समीकरण को डिफाइन करता है कि मैक्सिमम घात कितना, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। वही मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस के साथ ये कट गया। तो अब क्या बचा, ये x प्लस 8 नहीं 8 4 12, दोनों को जोड़ दीजिए 12 बराबर 0। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात 1 है और अधिकतम घात रहना कितना चाहिए, 2 रहना चाहिए मेरे भाई, 2 रहना चाहिए, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। फटाफट आप इसको नोट कीजिए, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए मेरे भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको हम बोले ना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके देंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बचेगा द्विघात समीकरण से कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, उस तरह का दिक्कत आप लोगों को कहीं नहीं आने वाला है। एक एक चीज समझाएंगे आपको, एक एक चीज सॉल्व करके बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिखाते हैं आप लोगों को क्या मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 तो भी आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए मेरे भाई मेरे साथ। x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब प्लस 3 को करेंगे तो 3x, कितना हो जाएगा 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2x स्क्वायर है, और यहाँ माइनस में 1x स्क्वायर है, तो 2 में से 1x स्क्वायर को हम घटा देंगे तो हमें क्या बच जाएगा मेरे भाई, 1x स्क्वायर बच जाएगा। अब प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आप लोग बताइए कि सर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण मेरे भाई ये है। क्यों है? क्योंकि अधिकतम घात कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है मेरे भाई, तो 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके और उन लोगों का भी द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मेरे भाई इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा लेना मेरे भाई, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच सके मेरे भाई। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, तब चलते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आज के वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, अंतिम क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ बताएंगे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, कब क्या कर रहे हैं। तो आप लोग फटाफट देखिए मेरे भाई, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट लिखिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो मेरे भाई इसको नोट कर लिए आप लोग, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही है, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आता है ना। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक्स प्लस 2 का क्यूब, ठीक, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए मेरे भाई ये a प्लस बी का होल क्यूब पे लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फटाफट आप लोग मैसेज कीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
ठीक। तो अब इस पे इसको पुट कर दीजिए ना, इस पे इसको रख दीजिए, इस वैल्यू को निकाल लीजिए। ठीक, तो ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब प्लस 2 की जगह बी की जगह 2 क्यूब, ठीक 2 क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 तिया 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। मेरे भाई अब देखो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको माइनस में इधर ले लो, इसको प्लस में लिख लो, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। अब एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब प्लस में कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मेरे भाई क्या बचा, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस प्लस दोनों, इन दोनों को जोड़ दो, 8 4 कितना हो गया 12 बराबर 0, 8 4 12 बराबर कितना हो गया 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है मेरे भाई 2 है, इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। तो मेरे भाई ये था इस टॉपिक का द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि आज यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे पास हम डालें वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक मेरे भाई, अगर इस वीडियो में किसी तरह का गलती हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।